एक इंडियन रुपया यहाँ पे होता है 3640 रियाल। भाई ईरान का पहला दिन तो बहुत ही सुपर एक्साइटिंग हो चला है भाई। तो ये जो दो गड्डी है ना, ये मिला के पता कितना पैसा बनता है? ये बनते हैं 13.5 करोड़ रियाल भाई साहब। तो उसका किराया फिक्स होता है 20,000 रियाल, जो कि इंडियन में होते हैं 5 रुपये। ये एक नोट 5 लाख का नोट है। ये कैमरा ऐसे लेके मत चलो कि कोई भी आके आपसे खींच के ले जाएगा। जहाँ जगह मिले घुस लो। ये देखो, तो देख लो गाइस, बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, बहुत बिजी रोड है। ऐसा कुछ माहौल है, अपना रास्ता खुद बनाओ। खाना टेस्टी है, एक नंबर। मतलब बिल्कुल यहाँ पे हम इंडियन खाने को मिस नहीं करेंगे। बैगन में तो पूरा इंडियन के जो बैगन का भरता होता है वो टेस्ट आ रहा है। हाँ, the food was amazing and also the price is very cheap. It's very inexpensive. Iran is a really cheap country. Yeah. When you are your salary is in dollars, of course. Yeah. But if your salary is in tomans, not that much. Yeah. तो अभी हम मेहंदी भाई के साथ घर से निकले और कुछ छोटे मोटे काम हैं जो पहली कंट्री में आने के बाद हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि सिम लेना और साथ में करेंसी एक्सचेंज कराना। करेंसी एक्सचेंज का हमारे को एयरपोर्ट पे नहीं मिल पाया था, तो हमने सोचा कि चलो बाहर जाके करते हैं। और जितना ऑनलाइन गूगल पे रेट दिखा रहा है, उससे मेहंदी भाई ने बताया कि उससे लगभग 8 या 10 गुना हमारे को मिलता है ब्लैक मार्केट में। और उन्होंने बताया कि अगर आप $100-200 पे एक्सचेंज कराओगे तो इतना मोटा गट्ठा आपको लेके आना पड़ेगा। तो अभी वही प्लान है। भाई इधर मेहंदी भाई भी खड़े हैं, टूर वशु भाई भी हैं, और ये है यहाँ का सबवे स्टेशन। तो काफ़ी बड़ा रेल का नेटवर्क है इस तेहरान सिटी में, जो मेट्रो ट्रेन का है। तो अभी हम मेट्रो ट्रेन यूज़ करने वाले हैं। सिम कार्ड खरीदेंगे, करेंसी एक्सचेंज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पहले दिन पे, वो सब आपको दिखाऊंगा। ये मेट्रो का सफ़र आपको दिखाता हूँ। स्टेशन का नाम है ये बरनायक। ये इनकी लोकल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये मेट्रो यूज़ करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, सिम कार्ड ख़रीदते हैं और कोशिश करते हैं कि साथ में कुछ खाने पीने की आइटम भी देख पाएँ। भाई ये 2000 तुमैन की ये टिकट आई है, इसकी इस टाइप की टिकट है। अभी हमारे पास कुछ कैश नहीं था, तो भाई ने हमारे लिए टिकट ले ली। और अभी इसका जो कन्वर्जन रेट है, मेरे को करेंसी एक्सचेंज कराऊंगा तो उसके हिसाब से मैं नीचे लिख के डाल दूँगा कि कितना पड़ता है इंडियन में। वैसे बहुत सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं भी जाते हैं, मेट्रो यूज़ करते हैं, तो उसका किराया फ़िक्स होता है 20,000 रियाल, जो कि इंडियन में होते हैं 5 रुपये। और वो टिकट लेनी होती है कैश से या कार्ड से, और तो उसके बाद आप किसी भी स्टेशन पे जाओगे तो किराया सेम रहेगा। तो भाई ट्रेन का सफ़र पूरा किया। दरवाज़े दौलत नाम का एक ट्रेन स्टेशन है, वहाँ तक पहुँचे 2-3 ट्रेन बदल के। और यहाँ से पास में बता रहे हैं कि मार्केट है, और जहाँ से हम करेंसी एक्सचेंज करा पाएँगे। बाकी कुछ इस टाइप का नज़ारा है यहाँ पर। क्योंकि तेहरान एक कैपिटल है, तो एक बहुत बिजी टाउन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी मुझे गाड़ियाँ ना उसकी भी दिखाई दे रही हैं, TVS वगैरह की काफ़ी मोटर बाइक्स वगैरह दिखाई देती हैं। बाकी माहौल बढ़िया है। जैसे धीरे धीरे चीज़ें मुझे दिख रही हैं वैसे आपको दिखाता जाऊँगा। अभी हम लोग चल रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पे भाई साहब आते हैं, वो मेरे पास रुकते हैं और बोलते हैं कि भाई अपना कैमरा ऐसे मतलब इशारे से बोल रहे थे कि कैमरा ऐसे लेके मत चलो कि कोई भी आके आपसे खींच के ले जाएगा। ये बात हमारे को पहले जो होस्ट है मेहंदी भाई, उन्होंने भी बताई थी कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो मैंने अपने कैमरे में एक हाथ में फंसाने वाला सीन होता है जिससे कोई खींच नहीं पाएगा, वो यूज़ कर रहा हूँ। टूरवशु भाई को ही मैंने बोला, वो कह रहे मैंने भी बांध लिया है कैमरा और कस के पकड़ रखा है। बाकी जहाँ पे होगा हम बाहर निकलेंगे, लेकिन केयरफुल बहुत रहने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपका फ़ोन भी गिर सकते हैं, कैमरा भी गिर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली इस सिटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ का एक काफ़ी पॉपुलर स्क्वायर है, इसको बोलते हैं फरदौसी स्क्वायर। ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन भी है, लिखा हुआ है फरदौसी स्क्वायर। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइकर्स हैं कुछ, मतलब बहुत चायोटिक सा हो रखा है माहौल। एकदम से यूरोप से यहाँ पे आके, बाल्कन से यहाँ पे आके एक बहुत अपनी इंडिया वाली फील आने लगी। जैसे दिल्ली का ट्रैफिक होता है ना, वैसा ट्रैफिक है। और बाइकर्स हैं, और ये देखो ये देखो ये देखो। जहाँ जगह मिले घुस लो। ये देखो, तो देख लो गाइस, बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, बहुत बिजी रोड है। ऐसा कुछ माहौल है, अपना रास्ता खुद बनाओ।
भाई ईरान का पहला दिन तो बहुत ही सुपर एक्साइटिंग हो चला है भाई। ये रोड क्रॉस करके तो ऐसा हो गया मान लो कहाँ पहुँच गया हूँ। बाकी अगर बात करें हम पैसों की, तो जो इंटरनेशनल ATM है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो किसी कंट्री का हो, यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे सिर्फ लोकल ATM कार्ड चलते हैं। तो करना यही पड़ता है कि या तो यहाँ पे लाके आप US डॉलर्स लेके आओ और वो करेंसी यहाँ पे आप लोकल के जो रियाल है उसमें कन्वर्ट करा लो। लेकिन उसके अलावा आपके पास अगर इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, डॉलर या यूरो नहीं है, तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैसा कोई भी कार्ड चलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पूरे जितने आप पैसे मतलब जितने के लिए आ रहे हो, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से US डॉलर्स या फिर यूरो लेके आओ। थोड़े ज़्यादा ही लेके आओ, क्योंकि कम नहीं पड़ने चाहिए। ज़्यादा हो गए तो फिर भी आपके काम आ जाएंगे, लेकिन अगर कम पड़े तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। मैंने ऐसी भी कहानी सुनी है कि कई बार लोग पहुँचे हैं और उसके बाद उनके पैसे ख़त्म हो गए और आखिरी में मदद के लिए उनको उनकी एम्बेसी जाना पड़ता है, जो भी काफ़ी धक्के खाने के बाद उनकी हेल्प करती है। तो इसलिए बेटर ये है कि जितने आपको लगता है पैसे आपको चाहिए, उससे थोड़े ज़्यादा ही कैरी करो, कम मत लेके आना। तो गाइस मेट्रो का सफ़र करने के बाद उसके बाद हमने थोड़ी और वॉक की, जिसमें मैंने आपको कुछ चौक दिखाए और वहाँ का कैसा चायोटिक ट्रैफिक था वो सब दिखाया। और उसके बाद काफ़ी अंधेरा हो चला था और रास्ते में काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि अपना कैमरा बाहर यूज़ मत करो। तो उसके बाद हम गए करेंसी एक्सचेंज में। तो करेंसी एक्सचेंज वाले ने भी हमारे को कैमरा अलाउड नहीं किया, अंदर कैमरा यूज़ करने से उसने मना किया, क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है यहाँ पे ऐसा कैमरा लेके कोई व्लॉगिंग कर रहा हो, ऐसा यहाँ पे अक्सर देखा नहीं जाता है। तो हम भी उसके हिसाब से ही चल रहे थे। तो सबसे पहले हम गए करेंसी एक्सचेंजर के पास। तो हमें जितना आइडिया था, जो हमें ऑनलाइन दिखा रहा था, तो ऑनलाइन इसका रेट बहुत ही अलग दिखा रहा था। तो जो ऑनलाइन हमें रेट दिखा रहा था और जो हमें एक्चुअल में करेंसी एक्सचेंजर के पास जाके मिला, उसका फ़र्क लगभग आया हमारे को 6.5 गुना। जी हाँ, काफ़ी ह्यूज फ़र्क था। और जब मैंने अपने उस होस्ट से पूछा, टूर वशु भाई के होस्ट से पूछा कि भाई इतना फ़र्क क्यों है, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये गूगल पे जान के ये ऐसी करेंसी दिखाते हैं ताकि पता लगे कि ईरान इतना ज़्यादा इनकी करेंसी गिरी हुई नहीं है, इनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो इसकी वजह से ये करेंसी का फ़र्क आता है। तो अगर आप ऑनलाइन इसी करेंसी देख रहे हो तो वो कन्वर्जन रेट नहीं है, एक्चुअल में जो मार्केट में आपको मिलेगा वो उससे लगभग 6 या 6.5 गुना मिलेगा। तो अगर मैंने इसमें नोट कर लिया है, तो जो हमारे को करेंसी रेट अभी मिला वहाँ पे, तो 1 US डॉलर के हमें मिल रहे थे 2,73,000 रियाल। बहुत ही वीक करेंसी है इस टाइम पे यहाँ पे। चलो US डॉलर में शायद आपको ना समझ आए, अगर मैं आपको INR में बताऊँ, हमारे इंडियन रुपया में बताऊँ, तो 1 इंडियन रुपया यहाँ पे होता है 3,640 रियाल, 3,600 ईरानी रियाल। भाई साहब, तो अब हमने मिलके अभी एक्सचेंज कराया कि 500 US डॉलर की एक्सचेंज करा के देखते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी लेना था और अभी काफ़ी दिन ट्रैवल भी करना है। तो इनिशियली हमने अभी 500 US डॉलर टूर वशु भाई ने और मैंने मिलके एक्सचेंज करवाए। तो मानोगे हमें कितना पैसा मिला? ये देखो, ये है यहाँ की करेंसी। ये एक नोट 5 लाख का नोट है। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 5 लाख का एक नोट है। और तो यहाँ पे कुछ भी आपको पेमेंट करनी हो तो भाई ऐसे मिलियंस में और वो करनी पड़ती है, इतने मिलियन। और अभी मैंने यहाँ पे हमने जब ये 500 USD कन्वर्ट कराए, तो ये जो 2 गड्डी है ना, ये मिला के पता कितना पैसा बनता है? ये बनते हैं 13.5 करोड़ रियाल। भाई साहब उज़्बेकिस्तान गया था, वहाँ जाके तो मिलियनेयर बना था, यहाँ आके तो मैं शायद मल्टी मिलियनेयर या बिलियनेयर ना बन गया हूँ। इस टाइप की मोबाइल की दुकान है जहाँ पे हम सिम कार्ड लेने आए हैं। पहले भी हमने एक जगह पता किया जहाँ पे 20 डॉलर का मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 10 डॉलर में मिल रहा है। आगे इन्फॉर्मेशन इसकी मैं और भी देता हूँ आपको। तो अब नोट शोट तो आ गए थे, इन सारी करेंसी आ गई थी, थोड़ा इसको इस्तेमाल भी करना था। तो और सेकंड ज़रूरी चीज़ होती है लेना सिम कार्ड, क्योंकि कहीं भी ट्रैवल करना है इधर उधर। अभी तो हम अपने होस्ट के सहारे इधर उधर जा रहे थे, लेकिन अगर खुद से जाना है तो भाई सिम कार्ड तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जितना मैंने इंटरनेट पर स्टडी किया था, तो उसमें ये पता लगा था कि ईरान सेल जो यहाँ की शायद एक गवर्नमेंट कंपनी है, कि उसका सिम आपको ईजिली मिल जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हम एयरपोर्ट पर गए थे वो सिम लेने, लेकिन एयरपोर्ट वालों ने मना कर दिया था कि अगर आप ईरान में पहली बार आ रहे हो तो आपको यहाँ पे सिम नहीं मिलेगा। अगर आप पहले आ चुके हो तब आप इजीली उस सिम को यूज़ कर सकते हो, वही नंबर शायद आपको दोबारा मिल जाता है, या फिर आप वो पुराना सिम कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने एयरपोर्ट पे तो हमें मना कर दिया था। तो उसके बाद हम यहाँ अपने होस्ट के साथ, मैं और टूर वशु भाई, हम मार्केट में काफ़ी घूमे। तो पहले हम पहुँचे एक ईरान, वैसे इतनी ईजिली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ये दुकानें वगैरह, बहुत मुश्किल से ढूंढ के गलियों कूचों में जाके कहीं जाके दुकानें मिली थी सिम कार्ड की। तो पहले हम एक ईरान सेल वाली कंपनी के किसी डीलर के पास गए, तो उससे पूछा तो उसने कहा कि ठीक है सिम मिल जाएगा, लेकिन उसने एस्टिमेटेड जो रेट हमें बताया वो बताया $20 का।
तो हमारे होस्ट ने बोला कि ये तो बहुत महंगा है, मतलब क्योंकि उसको आइडिया है, वो भी ऑलरेडी ईरान सेल यूज़ कर रहा था, तो उसने बोला कि यहाँ मिल जाएगा लेकिन $20 का मिलेगा। तो हमारे होस्ट ने कहा कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसके बाद हम एक और कंपनी की एक और दुकान के पास जाते हैं और उसके पास रेट की अगर तोल मोल करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमरावल नाम से एक सिम कार्ड है जो इस टाइप का सिम कार्ड आता है। तो ये हमें मिला है एस्टिमेटेड अराउंड $10 के आसपास, $9 से $10 के आसपास ये सिम कार्ड मिला। और इसमें हमें डाटा मिला लगभग 3 GB का डाटा मिला है, लेकिन बाद में आप उसको रिचार्ज करा सकते हो इजीली, वो ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। तो इनिशियली सिम कार्ड की कॉस्ट आई $10 US, यानी इंडियन में हो गए 700-750 रुपये। और बाकी इसकी वैलिडिटी जो वो बता रहे थे कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कि ये नहीं है कि आपको 1 महीने में ख़त्म करना है या क्या सीन है, बट हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, देखते हैं कितना टाइम रहेंगे। तो ये सिम मिला है, लेकिन उसी के साथ के साथ ये एक्टिवेट नहीं होता है। इसका एक्टिवेशन उन्होंने बोला कि कल होगा लगभग दोपहर के टाइम तक। तो अभी तो शाम हुई है, कल तक देखते हैं इसका एक्टिवेशन हो जाएगा। और बाकी ठीक है, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है। और बाकी थोड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आप अकेले खुद से जाओगे सिम कार्ड लेने तो बहुत मुश्किल होगी। तो प्रेफरेबली अगर आप किसी के साथ अगर सिम कार्ड लेने जा रहे हो तो किसी के साथ जाओ, किसी लोकल के साथ इनिशियल डेज़ में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिम कार्ड तो ले लिया है लेकिन एक्टिवेट होगा, वो बोला है कि कल तक एक्टिवेट होगा। तो अभी मैंने आगे मेहंदी भाई लोग जा रहे हैं, तो मैंने इनको बोला कि यार कुछ खाना वाना खिलाओ, जो ट्रेडिशनल खाना दिखाओ कि यहाँ का कैसा होता है। तो अभी वहीं जा रहे हैं, कुछ वेजिटेरियन में खाएंगे क्योंकि टूरवाशु भाई वेजिटेरियन है और मैं तो सब खा लेता हूँ, वेजिटेरियन भी खा लेता हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी खा लेता हूँ। तो अभी हम कुछ वेजिटेरियन खाना खाने जा रहे हैं और कुछ इस टाइप की रोड्स हैं यहाँ पे। दिखाता हूँ यहाँ को आपको कि यहाँ की क्या ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं, क्या उनका प्राइस होता है, कैसा टेस्ट होता है। क्योंकि तेहरान एक बहुत बड़ी सिटी है और काफ़ी किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई है, तो यहाँ पे जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं वो है एक मेट्रो हो गया। मेट्रो में मेरे ख्याल से काफ़ी किलोमीटर हैं और लगभग 250 से ऊपर स्टेशन हैं। काफ़ी पुरानी मेट्रो है यहाँ पे। और ये कुछ मैंने भी आपको दिखाया, ये जिस टाइप की बसेस चलती हैं, बसेस का भी काफ़ी मतलब अच्छा नेटवर्क है। लोकल टैक्सीज़ है, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पे कोई इशू है नहीं, बहुत सस्ते में और बहुत ही कन्वीनियंट वे में आपको यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। बाकी टैक्सी सर्विसेज भी यहाँ पे एक स्नैप नाम से ऐप है, जैसे अपने वहाँ ऊबर चलती है, ओला चलती है, वैसे यहाँ पे स्नैप चलती है। तो अगर आपको प्राइवेट टैक्सी बुक करनी हो तो वो भी बहुत अच्छे दाम पे स्नैप टैक्सी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे अगर हम जब करेंसी की बात करें तो ये काफ़ी मिलियनेयर वगैरह ऐसे काफ़ी हाई करेंसी चलती है, लेकिन ये बोलने में जब हम इसको बोलते हैं ना तो जो इनकी ऑफिशियल करेंसी है उसको तो बोलते हैं रियाल। तो ये जो नोट है ये तो रियाल का ही नोट है, लेकिन जब आप यहाँ पे किसी से बात करोगे तो वो आपको टोमेन में बोलेगा कि टोमेन की 10 टोमेन, 20 टोमेन, 10,000 टोमेन। तो एक टोमेन इज इक्वल टू होता है 10 रियाल, 10 ईरानियन रियाल, क्योंकि इतना मिलियन में काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जब बोलने में जो करेंसी यूज़ की जाती है वो एक टोमेन में बोलते हैं कि 10 टोमेन, 1000 टोमेन। तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई इंटू 10 रियाल हो गए, और फिर उसको मैं INR में कन्वर्ट करूँ या US डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। अभी तो इनिशियली मेरा दूसरा दिन ही है ईरान में, तो अभी तो बहुत मुश्किल हो जा रही है इस चीज़ को कैलकुलेट करने में, पर धीरे धीरे इंशाल्लाह सीख जाएंगे और पता लग जाएगा कि कैसे कैसे खर्चा करना है। क्या खाने आए हैं पता है आपको कुछ? Adasi. Yeah. This is your lentil? Yeah, lentil. Yeah. Okay. And this one is lubia. We call this lubia with beans. Yeah. You also call it lubia. Yeah. And you can mix them. You can order the mix of them. Okay. Which one do you prefer? Can I have one of these and one of these maybe? Thank you. Keşke bademcum, Mirza Basami. तो अभी हम एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। रेस्टोरेंट तो छोटा सा ही है, लग रहा है कुछ टेक अवे टाइप का हो। कुछ और भी लेके आए हैं हमारे लिए। This one is beans and adasi. Do you want something for बहुत कुछ आ Tunisia? गया। So what is this? Can you tell the names? Yeah. Yeah, Mirza Basami. It's also popular in north of Iran. Okay. And this thing? This one, keşke bademcum. Keşke. Keşke bademcum. Okay, it's hard to pronounce. And this thing? Lubia. Lubia. Yeah, beans. And this that is one is adasi. arasi. Yeah. It's also like a kind of a lentil. Yeah, of Lentil. course, it's exactly that. And everything is vegetarian, yeah? Everything is vegetarian. Yeah. These dishes are Wow. totally vegetarian. And we eat all these with the bread. You can
these two we use this with bread, but these two you can use bread or not, as you wish. And is there a separate name for this bread or? Barbari. Marwari. Barbari, yeah. Barbari. Barbari, noon Barbari bread. Noon yeah. Barbari. It was made in northwest of Iran, especially in the between Turkey. Okay, Yeah. Turkey okay. guys were inventor of this kind of bread, and it's really popular for them. But we use this too much. वशु भाई कैसा लग रहा है खाना? देखने में तो बहुत टेस्ट लग रहा है, बस Yeah. जल्दी से खाते हैं फिर। देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है, खाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। ओके, लेट्स सी। Check it out. And like before eating food, you say something or any tradition to say? yourself. Okay, let's see. Usually the Iranian usually in traditional person they usually say Bismillah. Bismillah. In the name Okay, of God. yeah. Something like that. Yeah. So Bismillah in the name of God. बेसिकली ये जो डिश है और ये जो डिश है दोनों बनी हुई हैं बैंगन से, एग प्लांट से, और ये हो गए हमारे राजमा टाइप के, और ये है होगी दाल। लेकिन मतलब बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन सॉल्ट अच्छा डालते हैं, हल्की सी मिर्च भी डालते हैं। भाई भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत टेस्टी लगा। लेकिन हमने मजाक में कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर लिया, तो अभी हमने बोला है कि कुछ एक चीज़ें जो ज़्यादा बची हुई हैं इसको हम पैक करा लेंगे। बाकी बैंगन ऑलमोस्ट फिनिश हैं और नान भी सही हैं वैसे, है ना? सही हैं, तो फ्रेश ही लग रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्रेश ही लग रहे हैं। जैसे सुबह के बने होंगे बट स्टिल इट्स फ्रेश। खाना टेस्टी है, एक नंबर, मतलब बिल्कुल यहाँ पे हम इंडियन खाने को मिस नहीं करेंगे। बैगन में तो पूरा इंडियन के जो बैगन के भरता होता है वो टेस्ट आ रहा है। हाँ, तो कभी मिस नहीं करेंगे खाना, मतलब ईरान का सफ़र बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड थैंक यू फॉर फॉर दिस नाइस फूड। तो अभी खाना खाया और इसका बिल लगभग आया 1.5 मिलियन के आसपास, जो हमारी इंडियन करेंसी में होता है लगभग मेरे ख्याल से 400 रुपये के आसपास। और इतना भरपेट खाना खाया हमने, इतनी सारी आइटमें खाई, साथ में बच के पैक भी करा लिया। You tell on the camera, what's the name of this place? Ashkadeya Sirtopia. 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 See. Okay. Sirtopia. Okay. Merci. शबा खैर इज़ गुड नाइट, एंड खुदा हाफिज़ बोलते हैं बाय के टाइम पे। Wow, the food was amazing, and also the price is so cheap. It's very inexpensive. Yeah, Iran is a really cheap country. Yeah. When you are your salary is in dollars, of course. Yeah. But if your salary is in tomans, not that much. Yeah. ये भाई लाखों का माल, लाखों करोड़ों का माल कहाँ दे रहे हो? I think it's enough. Count it. भाई ये तो टूर बशु भाई ने एक नया मीडिया मोड खरीदा है GoPro Hero 9 का, और उसकी होम डिलीवरी कराई है। भाई की गड्डी सीक्रेट डील है यूएस प्रोडक्ट का इन ईरान। ये देख लो भाई, यहाँ पे यूएस का प्रोडक्ट है GoPro, क्योंकि यूएस का प्रोडक्ट है, वो डिलीवर हो रहा है डॉलर। तो भी यूएस प्रोडक्ट डॉलर में खरीद रहे हैं। वो भी ईरान में। ओके हाँ। तो अभी ये भाई हैं जो डिलीवर करने आए हैं, रात का टाइम लगभग 11 बज चुके हैं, और तो हमने इनको $100 दिए हैं, उसमें डॉलर्स में, बाकी कुछ एक $1 फालतू दिए हैं जो लोकल करेंसी में दिए हैं। बहुत महंगा पड़ा भाई, इसीलिए मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। माइक में इशू आ गया है। इंडिया में मिलता है $90 से $100 के आसपास, यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेटली $140 दे रहा हूँ, पर फिर भी $40 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मिल गया भाई, ये बड़ी बात है, मौके पे चौका मारने वाली बात है। चलो भाई, है भी काफ़ी है। ये आ गया भाई, है तो सही, अंदर लग तो कुछ वैसा ही रहा है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं, तब देखते हैं। अनबॉक्सिंग इस टाइप का अनबॉक्सिंग वीडियो, यूएस प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग इन ईरान। यूएस प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग इन ईरान। अरे भाई बहुत ठंडा है ये तो। ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। I didn't do anything special. That's great.